हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी वेट लॉस जर्नी में और अपने जीवन में। माता रानी से यही कामना है, आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो जी, हो गई हमारी मॉर्निंग। मॉर्निंग कब की हो गई थी? बस बच्चों को टिफिन वगैरह बना के दे दिया है और सारा काम मैंने आज खत्म कर लिया। जैसे मेरा मन करता है ना, वैसा मैं करती हूँ। तो आज मैंने कहा चलो मैं काम में लग जाती हूँ। जैसे हुआ कि चलो झाड़ू लगाती, तो फिर मैंने ये हुआ कि चलो पोछा भी लगा देती हूँ। और क्या कहते हैं, बस हम नहा लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तब इसके बाद कोई काम आज करते हैं। तो बच्चों को टिफिन बना के दे दिया था, बच्चे चले गए स्कूल। इसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ नहा धो के, पूजा पाठ करके। यहाँ पे घी पकने के लिए रख दिया है और मैं डायरेक्ट ऐसे ही ना मलाई चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता फालतू के बर्तन भिड़ाना, मुझे ठीक नहीं लगता। पहले मैं करती थी मिक्सर ग्राइंडर में, उसका ग्राइंड करती थी, फिर 1-2 घंटे लगता था उसमें। मक्खन निकालो, ये करो वो करो। मैं डायरेक्ट ही पका लेती हूँ, घी अच्छे से निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपना पानी गर्म कर लिया, जो कि मॉर्निंग में मैं ज़रूर लेती हूँ। 1 से 1.5 गिलास आपको गुनगुना पानी जरूर लेना। 2 गिलास 3 गिलास जितना आप पी सको, 3 गिलास तक आप पानी पी सकते हो। बहुत लोग शुरुआत में पानी नहीं पी पाते हैं, तो आपको 1 गिलास से स्टार्ट करना है और 2 गिलास 3 गिलास तक लेके जाना है। आराम से 1 लीटर तक पानी आप पी सकते हो। और यहाँ पे मैंने पूजा की थोड़ी सी, मतलब 5 बादाम अपने भिगोए थे, पूजा की थोड़ी प्रसाद की किशमिश थी, तो बस उनको मैंने खाया। इसके बाद मैं पी रही हूँ यहाँ पे अपना गर्म पानी। आप इसमें चाहो तो नींबू भी ऐड कर सकते हो। तो बस, और बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो फिर वो ऐसा कोई काम नहीं रह जाता, टिफिन वगैरह बन जाता है, उसी में हस्बैंड भी नाश्ता कर लेते हैं और बच्चों का दे देती हूँ, बच्चे को चाय टोस्ट करा देती हूँ, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बस मेरा रह जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपना पानी पिया। पानी पीने के बाद 10 मिनट 20 मिनट बाद तो फिर मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ, क्योंकि पूजा काम करते करते ना 10 बज गया था नाश्ता करते टाइम। तो फिर मैंने जल्दी से पानी पिया। पानी पीने के 10 मिनट बाद मैं यहाँ पे काट कर रही हूँ सेब, और ये भी प्रसाद का ही है, मतलब भोग लगाती हूँ तो ये प्रसाद का है। तो यहाँ देखिए मैंने 1.5 सेब ले लिया है। आप इसमें चाहो तो 1 सेब 1 केला ले सकते हो, बस आपको क्वांटिटी का ध्यान देना। केला आपको छोटा लेना है, सेब भी 100 ग्राम का होना चाहिए, केला भी उतना ही होना चाहिए। तो 200-250 ग्राम फ्रूट्स अपने मतलब मॉर्निंग में ले सकते हो ब्रेकफास्ट में। आप इसकी जगह पपाया भी ले सकते हो 250 ग्राम का, और आप अमरूद भी ले सकते हो, 2 सेब भी ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो। तो बस मैंने डेढ़ मतलब खाए, 150 ग्राम 150 ग्राम का था, तो 1.5 मैंने अपना यहाँ पे एप्पल कट कर लिया था। थोड़ा सा इसमें नमक छिड़क लिया था, क्योंकि नमक बिना मेरा चलता नहीं, मेरे को आयोडीन की कमी है, तो नमक बिना नहीं चल पाता है। तो यहाँ पे मैंने नमक ले लिया था। इसके बाद बस अपना ब्रेकफास्ट किया, बच्चों का बना ही दिया था सारा लंच वगैरह। और यहाँ पे बारी आ गई है मेरे लंच की। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ कढ़ी, तो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए ऑयल की क्वांटिटी, सबसे ज़्यादा ऑयल का ध्यान मैं बहुत ज़्यादा देती हूँ जब मैं अपना कोई खाना बनाती हूँ। बिल्कुल 2 चम्मच ऑयल लिया था, जो टेबल स्पून होते हैं ना, 2 चम्मच। बल्कि ये मेरे सब घर वालों के लिए कढ़ी बन रही है। दोनों बच्चे खाएंगे, हस्बैंड जी खाएंगे, मैं खाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने डाला हींग, इसके बाद जीरा, मेथी, करी पत्ता। करी पत्ता कढ़ी किसान होती है, जो कढ़ी में या मतलब सांभर वगैरह में पड़ जाता है ना, तो इसका जो फ्लेवर है, स्वाद ही अलग होता है। और करी पत्ता आपको खाना भी चाहिए, आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो देखिए यहाँ पे कहते हैं कि कढ़ी को ऐसे तड़का सिंपल वाला नहीं लगाना चाहिए, तो मेरे पास कुछ नहीं था और मुझे हेल्दी बनानी थी। ना तो इसमें मैंने पकौड़ी डाली थी, ना तो आलू, तो इसमें मैंने थोड़ा सा ना बैगन डाल दिया था। बैगन डालने के बाद यहाँ पे मैंने कढ़ी का घोल बना कर रख दिया था, जिसमें बेसन था, दही था, लो फैट दही आपको लेना है। तो यहाँ पे मैंने दही ले लिया था और बस अच्छे से घोल बना के रख लिया था। यहाँ पे बस डाल दिया है, नमक डाल दिया है और कढ़ी बनकर रेडी हो जाएगी। तो आप इसको लंच में, डिनर में ले सकते हो, आगे मैं आपको बताऊंगी। और हाँ, आप आज मैं बहुत अच्छी आपको एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो में। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए और लाइक कर दिया करिए और कमेंट कर दिया करिए। कमेंट करने से ना मुझे हौसला मिलता है, मुझे लगता है हाँ लोग मेरे वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं और मुझसे कुछ पूछते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो और मैं कमेंट का रिप्लाई करती भी हूँ। तो देखिए यहाँ पे घी जो पकाया हुआ था सुबह ना, तो वो रखा हुआ था, ठंडा हो गया। अब इसको छान के मैं रख देती हूँ, क्योंकि घी मतलब थोड़ा सा मतलब माता की जोत के लिए भी हो जाएगा, खाने के लिए भी हो जाता है। और मैं क्या करती हूँ, जब से मतलब वो दूध का मलाई निकालती हूँ ना, पहले तो सारी मलाई मैं खुद खा जाती थी ब्रेड वगैरह में लगा के, बट अब मैं मलाई निकाल लेती हूँ, तो इसमें घी निकल जाता है, जिसमें हेल्दी फैट होता है। आप इसमें रेसिपी भी बना सकते हो, अपनी रोटी और दाल पे भी लगा के खा सकते हो। बस थोड़ा सा आपको 1 टेबल स्पून लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपनी कर ली है लंच की प्लेट रेडी, जिसमें कढ़ी है भरकर, एक कटोरी है, बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं, वीडियो में आपको बहुत बड़ी दिख रही होगी। और ले लिया एक खीरा, प्याज,
थोड़ा सा चावल, क्योंकि चावल बनाए हुए थे, कढ़ी और चावल के बिना तो अधूरी लगती है, तो थोड़ा सा चावल ली थी। और रोटी मैं आपको दिखा रही थी ना, मेरी छोटी रोटी थी, मतलब जितनी रोटी मैं रोज़ लेती हूँ उससे आधी थी, तो फिर मैंने एक रोटी ले ली थी छोटी सी और चावल ले लिया था। और आपको इसको बैठ के 32 बार वाले फार्मूले से चबा चबा कर खाना है। और खूब सारा सैलेड खाना है हर मील के साथ आपको, क्योंकि सैलेड में फाइबर होता है। और बढ़िया कड़ी, देखिए मेरी प्रोटीन, जब जो भी आपको मील लेनी है ना, प्रोटीन रिच, फाइबर रिच, कैल्शियम, विटामिन, सब चीज़ें होनी चाहिए, तभी आपका वेट लॉस अच्छे से होगा। तो बस देखिए यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है, हस्बैंड जी बोले चाय बना दो, चाय पीने का उनका मन कर रहा है। तबीयत अभी थोड़ा सा उनकी गड़बड़ है, फीवर है, वायरल फीवर है, 4-5 दिनों के बाद ही वो जाता है, जब तक 4-5 दिन नहीं ले लेता है तब तक ठीक नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। चाय कैसे बनाती हूँ, सबसे पहले मैं दूध रख देती हूँ, थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कर देती हूँ, इसके बाद पत्ती डाल देती हूँ, शक्कर डाल देती हूँ, फिर इसके बाद में अदरक ऐड करती हूँ जब खौल जाती है। तो बस यहाँ पे रोस्ट कर रही हूँ थोड़े से मखाने। मैंने कहा चलो मेरा भी ग्रीन टी टाइम हो रहा है और मैं भी मखाने ले लूँगी अपने अपने मतलब यूनिक स्नैक में। तो आपने अपने यूनिक स्नैक में मखाने ले सकते हो, चने ले सकते हो। तो मखाने वखाने तो बहुत रोज नहीं ले पाते भाई, इतने रईस तो नहीं है। चना एक ऐसी चीज़ है ना, भुना के रख लो तो 1 महीने तक के लिए हो जाता है। कभी कभी मखाने ले लेती हूँ, कभी कभी पॉपकॉर्न, कभी कभी मुरमुरा, भेल, ये सारी चीज़ें आपको अपने इवनिंग स्नैक में ले लेना। क्योंकि आप ना इवनिंग स्नैक में कुछ ले लोगे ना तो आपको डिनर तक फिर भूख नहीं लगेगी और आप ओवर ईटिंग से बचोगे। आपको ज़्यादा जब भूख नहीं लगेगी तो आप ज़्यादा खाओगे नहीं। और डिनर हमको लाइट ही करना है, तो आराम से करना है, 7 बजे तक करना है। तो आराम से अपना डिनर फिनिश कीजिए। इसके बाद यहाँ पे ग्रीन टी मैंने बना ली थी, सबको बना के दे दी थी चाय। फिर इसके बाद ग्रीन टी अपनी फिनिश कर रही हूँ और यहाँ बारी आ गई है एक्सरसाइज की, जो कि मैं बहुत अच्छी अच्छी आज एक्सरसाइज करने वाली हूँ और आप लोगों को बताने वाली हूँ। और इस एक्सरसाइज को करने से आपका महीने में अच्छे से, अगर आप डाइट ले रहे हो, अच्छे से अपना पानी पी रहे हो, अच्छे से नींद ले रहे हो और ये सारी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपका एक महीने में 4 से 5 किलो वजन कम करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसके साथ आप डिनर के बाद 15 मिनट की वॉक भी कर लो तो वो और भी बेस्ट होगा। अच्छा खासा आपका वजन कम होगा। और देखिए किसी किसी का 6 किलो कम हो जाता है, किसी किसी का 5 किलो, किसी किसी का 4 किलो, जैसे मतलब अपनी बॉडी के टेप के हिसाब होता है, बॉडी के प्रकार होते हैं, मेटाबॉलिज्म जैसा हो, जिसका फास्ट है वो उसका जल्दी होता है, जिसका स्लो होता है उसका धीमा धीमा होता है। 3 किलो तक तब भी आराम से हो जाता है वेट कम। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने किया अपने बॉडी को वार्म अप, जो कि मैं डेली बताती हूँ, डेली करती हूँ। सबसे पहले अपने हाथों को मरोड़ती हूँ, कंधे को मरोड़ती हूँ, कलाई, ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद करती हूँ हाई नी जंप, जो कि मैं हाई नी जंप कम से कम नहीं तो 100 बार तो कर ही लेती हूँ आराम से। और मुझे देखिए थोड़ा थोड़ा सा जुकाम भी होना शुरू हो गया, क्योंकि ना मौसम चेंज हो गया। आज हमारे यहाँ बारिश हो रही है हल्की फुल्की सी, तो मौसम चेंज होगा तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद मैंने करी जंपिंग जैक्स, जो कि मैं 15-15 की 3 सेट लगाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज, इसमें पूरी बॉडी का फैट बर्न होता है अच्छे से। और पूरी मतलब बॉडी का फैट बर्न होता है, कैलोरी भी बर्न होती है। तो देखिए यहाँ पे कर रही हूँ वॉल क्रंचेस, जो कि मैं रोज करती हूँ। कुछ एक्सरसाइज मैं डेली ही करती हूँ और मुझे जैसे याद रहती है। और जब मैं पहले एक हार्ड एक्सरसाइज कर लेती हूँ, फिर एक लो कर लेती हूँ, तो ऐसे ऐसे करके मेरी बॉडी को भी रिलैक्स मिल जाता है और अच्छी खासी एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो मेरी वॉल क्रंचेस करना, जो कि आपका सेट फैट होता है ना, वो आपको मतलब वो आपका, जैसे क्या कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो जहाँ पे आपको लगे कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, या मेरा मतलब जल रहा है, या मेरे से मतलब नहीं हो पा रहा है और जोर पड़ रहा है, तो समझ लीजिए वहाँ का फैट होना गायब शुरू हो रहा है। तो देखिए इसके बाद वॉल क्रंचेस की बात करती हूँ, ये वाली एक्सरसाइज, जो कि आपको दोनों पैरों को अच्छे से फैला लेना है, दोनों हाथों को मुट्ठी बांध लेना है और आपको वॉल तक ले जाना है, पीछे तक एकदम ले जाना है, फिर उठना है, पीछे तक ले जाना है, फिर उठना है। तो इसके बाद ये भी 30-30 की 3 सेट कर लीजिए आप, तो भी आपका मतलब बैली में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। फिर इसके बाद करती हूँ ये वाली एक्सरसाइज, जो ये इसको भी पैरों को आपको जितना नेट फैलाना हो फैला लो, जितना आपसे हो सके। मेरी मैट ना योगा मैट ना बहुत अच्छी नहीं, पता नहीं क्यों स्लिप करती है, ये बहुत ज़्यादा पैर फैलाओ ना तो फिर गिरने का डर लगता है। तो इसके बाद फिर ये वाली एक्सरसाइज करती है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा पीठ का जो फैट है ना, इस पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है जब आप हाथों को ऊपर उठाते हैं, लेफ्ट हैंड से राइट पैर को छूते हैं, राइट पैर से लेफ्ट पैर को छूते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है पीठ में। इसके बाद करती हूँ फिर मैं ये वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ, जो कि ये आपके ब्रा फैट के लिए बहुत ज़्यादा, जो ब्रा फैट होता है आपका ना, साइड फैट और ब्रेस्ट फैट और पीठ फैट, ये बहुत ज़्यादा कम करती है। इसको आप ना जितनी बार मन कर सके, 100-200 बार, जितनी बार आपसे हो सके। आसान है आपको करने में, हाँ थोड़ा सा हाथों में पेन हो रहा है। और जो ये एक्सरसाइज है ना, ये देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा होगा कि मतलब बहुत ज़्यादा आसान है, पर बहुत उतनी ही हार्ड है, क्योंकि जब आप हाथ ना हाथों को ऊपर ले जाएंगे ना, तो जो
हाथों के जो ऊपर नहीं, जो आर्म का जो फैट होता है ऊपर भी और नीचे भी, तो ये से सारी चीज़ें इस एक्सरसाइज से कम हो जाती है। फिर इसके बाद मैं करती हूँ बैठ के कुछ एक्सरसाइज, योगा कह लीजिए, एक्सरसाइज कह लीजिए। तो ये मैं कर रही हूँ बटरफ्लाई, जो कि ये पीसीओडी के लिए, पीरियड के लिए बहुत इफेक्टिव है। आपका टाइम से पीरियड आने लग जाएंगे और मतलब बहुत बढ़िया होती है ये। तो आपको तितली आसन तो दिन में कभी भी आप खाना खा के बैठे हो या खाना खाने से पहले या मॉर्निंग में, जब भी आप बैठे हो पलथी मार के बैठो और अपना बटरफ्लाई आसन शुरू कर दो। जब भी जितना मन करे, आप दिन भर में चाहे कितनी बार भी मन करे तो कर सकते हो। इसके बाद में कर रही हूँ यहाँ पे स्ट्रेचिंग, और ये स्ट्रेचिंग देखने में तो बहुत आसान है। जब आप ये स्ट्रेचिंग करोगे, आप पैरों को छुओगे फिर ऊपर उठोगे ना, तो आपके बैली और सबसे ज़्यादा नीचे वाली जो थाई फैट होती है, थाई फैट जो नीचे वाला फैट होता है वो बहुत ज़्यादा बर्न करता है, एकदम लगता है कि हालत ख़राब हो जाएगी। और यहीं पे ये वाली भी एक्सरसाइज है, तो पूरे पैरों को दोनों को अच्छे से फैला लेना है। स्टिचिंग में ज़रूर करती हूँ जब भी। और इतना पसीना मेरे को आ रहा है ना, एकदम मुंह पे घुसा चला जा रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। जब ठंड आएगी तो पसीना आना बिल्कुल भी बंद हो जाएगा, फिर उतना ज़्यादा पसीना नहीं आएगा। फिर तब भी कोई बात नहीं, आपका मतलब वेट लॉस होगा। पसीना आए या ना आए, आपको एक्सरसाइज करना है, मोटिवेट होकर करना है, आपको वॉक करना है, अच्छा खाना खाना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और हाँ, सबसे कहते हैं डाइट का रोल ना 80%, सॉरी, डाइट का रोल जो होता है वो 80% होता है, और जो एक्सरसाइज का रोल होता है वो सिर्फ 20% होता है। मेन होता है आपका खाना और पीना। आप खाना पीना गलत खा रहे हो, कितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हो, कितनी भी, तो मतलब आपका फिर वेट लॉस नहीं होगा। तो एक्सरसाइज तो मेन नहीं होती उतनी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मेन होती है आपका वेट लॉस में आपकी डाइट। तो आपको डाइट अच्छे से लेनी है, पोर्शन कंट्रोल करके खाना है, प्रोटीन रिच खाना है, कैल्शियम वाला खाना खाना, पानी पीना है। तो ये सारी चीज़ों से आपका अच्छा खासा वजन कम होगा। और ये सारी एक्सरसाइज साथ में करेंगे तो ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद भी आपका 5 से 6 किलो वजन कम होगा। देखिए ये कर रही हूँ मैं। पहले वो वाली एक्सरसाइज करी जो कि ये हाथों के लिए है, मेरे आर्म फैट भी बहुत हो गया है, लटक गया है मांस। इसके बाद ये वाली एक्सरसाइज करती हूँ। इसके बाद में करती हूँ कुछ फेस की, जो कि मेरा फेस भी बहुत बड़ा है। तो ये डॉग पोज है, जो कि आपको अच्छे से बैठ जाना है और फेस को आपको ऊपर ले जाना है। जो डॉग, जैसे डॉग ऊपर करके नहीं होते हैं, डॉग पोज होता है ये, तो इसको करना है। इसके बाद इसको अपना खूब अच्छे से सांस भरनी है। सांस भरने के बाद आपको फेस को ऊपर ले जाना है। फिर धीरे धीरे करके थोड़ा देर, जितना, जब आपको यहाँ पे गले में ना एकदम स्टिचिंग से होने लग जाएगी, बर्न से होने लग जाएगा, तब लगेगा कि हाँ हमारा ये मतलब फेस का फैट थोड़ा थोड़ा जा रहा है। ये चिन फैट के लिए, जो चिन होता है ना नीचे, चिन और फेस फैट के लिए, तो ये सब चिन्ह इससे गायब हो जाता है। जो चिन्ह होता है, डबल चिन्ह नहीं होता है, जो नीचे हमारे फेस के नीचे हो जाता है, उसके लिए होता है। इसको ऊपर करना है, सांस भर के, सांस भरते भरते आपको इसको नीचे लानी है। इसके बाद मैं कुछ लेट के एक्सरसाइज करती हूँ, जो कि ये देखिए क्रंचेस कर रही हूँ। मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। मैं अपना पूरा 40 से 45 मिनट कर लेती हूँ। कुछ हार्ड एक्सरसाइज करती हूँ, कुछ सिंपल कर लेती हूँ, कुछ ऐसे जैसे होता है। और थक भी जाती हूँ बहुत देर से, क्योंकि ना सारा दिन हो जाता है, शाम का टाइम होता है। और जो मॉर्निंग में एनर्जी होती है एक्सरसाइज करने की, वो बात ही अलग होती है, पर हम लोगों के पास टाइम ही नहीं है। कोशिश करूँगी धीरे धीरे टाइम निकालने का, देखती हूँ क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। बट अब जैसा जो चल रहा है वैसे आप लोगों से शेयर करती हूँ। शाम को करती हूँ तो शाम को कर लेती हूँ। तो देखिए ये वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, जब आप सारी एक्सरसाइज कर लो और आपका पेन करने लग जाए, पीठ पेन करने लग जाए, पेट पेन करने लग जाए ना, तो आपको इसको 2 बार 3 बार कर लेना है, तो आपका अच्छा खासा वजन कम होगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो रात का टाइम हो रहा है, डिनर का टाइम हो रहा है, और मैंने ना ले ली 1 कटोरी कढ़ी और 1 खीरा। मेरा जब भी कढ़ी बनता है या चने की दाल बनता है, मेरा फेवरेट हो गया है। तो चने की दाल बनती है, और ढक दो बिट्टू उसमें प्लेट। तो या तो चने की दाल बनती है, कढ़ी बनती है, तो मैं ज़रूर ले लेती हूँ। कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो बस 1 कटोरी मैंने कढ़ी ले ली, विदाउट चावल, विदाउट रोटी। कुछ भी नहीं खाऊंगी इसमें, ना रोटी खाऊंगी ना तो चावल खाऊंगी। और 1 खीरा ले लिया खूब बड़ा सा, मतलब अच्छे से पेट भर के। तो मेरा प्रोटीन कढ़ी हो गया और फाइबर हो गया मेरा खीरा, तो मेरा अच्छे से पेट फुल हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो कुछ बनाती नहीं, आप लोगों से थोड़ा सा बातें कर लेती हूँ। तो कैसे लगते हैं आपको मेरे व्लॉग, आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, मेरे को अच्छा लगेगा। और देखते हैं धीरे धीरे थोड़ा करके वेट कितना गया। मैंने वेट मशीन में बिल्कुल भी नहीं चढ़ा अभी, कितना मेरा वेट गया कुछ पता नहीं है। करवा चौथ तक करती हूँ, फिर इसके बाद बताती हूँ आपको वेट कितना है मेरा। तो चलते हैं, मैंने सोचा चलो आपसे बता देती हूँ क्या मैंने डिनर में खाया। मैं तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर सब कुछ दिखाती हूँ। तो मैंने कहा जो भी खाती हूँ मैं सब कुछ दिखाती हूँ आप लोगों को, सब आपसे शेयर करती हूँ। तो चलती हूँ, बस मैं कढ़ी खा लेती हूँ, और 7 बजने वाला, 7 बजे तक मैं अपना डिनर फिनिश कर लेती हूँ। उसके बाद 15 मिनट वॉक कर लेती हूँ, थोड़ा सा 15 मिनट 10 मिनट जितना मेरे पास टाइम हुआ।
और फिर इसके बाद गर्म पानी पी के सो जाती हूँ। तो बस चलती हूँ, अब खा लेती हूँ, हो जाएगा लेट। तो बस आज का वीडियो इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।